नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस सेट 1 को किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ साथ में हम लोग उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, उसके फार्मूले क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो या तो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ठीक है, एक ही बात है। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी द रिवर्स प्रोसेस, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज known as इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग को इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना है, इंटीग्रेशन जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरीके का पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट, जस्ट ए मिनट, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग को पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। ये बच्चों हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल को, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल को इनडेफिनिट क्यों बोला गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक फंक्शन है हमारे पास में फाई एक्स, एक फंक्शन हम लोगों ने लिया फाई एक्स, और इसका जब मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो सपोज करिए मुझे इसका डेरिवेटिव एक दूसरा फंक्शन मिल गया जिसको मैंने कह दिया एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है फाई एक्स, फंक्शन एफ एक्स का प्रिमिटिव होगा। तो यहाँ पे हियर जो फाई एक्स है, फाई एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, प्रिमिटिव कहिए या इंटीग्रेशन कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए। जैसे सपोज करिए मैंने एक फंक्शन का x⁻³ का मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, तो डिफरेंशिएशन इसका आएगा आपका 3x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x² का जो प्रिमिटिव है वो x⁻³ है, या फिर यूं कहिए कि 3x² का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है आपका x⁻³ है। क्लियर हुआ? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा कि x⁻³ का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा? 3x² होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं x⁻³ +1 करता हूँ तो भी मेरे पास डिफरेंशिएशन 3x⁻² ही आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ कि d/dx अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि x⁻³ +7 अगर मैं कर दूँ तो भी मेरे पास में 3x² ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3x² का एंटी डेरिवेटिव क्या है? x⁻³ हुआ, और 3x² का एंटी डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे हो गया ये x⁻³ +1 हो गया। यहाँ पर 3x² का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या है? x⁻³ +7 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ x⁻³ c का, तो मैं कहूँगा कि डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x² ही आएगा। क्लियर हुआ? अब क्या देखने को क्या मिला? कंक्लूजन ये है कि कुछ भी डेफिनेट यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं 3x² का एंटी डेरिवेटिव कहूँ तो x⁻³ आ रहा है,
3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव 3x टू द पावर 3 प्लस 1 भी आ रहा है, x टू द पावर प्लस 7 भी आ रहा है और x टू द पावर 3 प्लस c आ गया एट द लास्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ भी मैं डेफिनेट तो कह ही नहीं सकता कि 3x स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं कि डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं dx को, इस dx को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये आ जाएगा d 5x प्लस c इज इक्वल टू एफ एक्स dx। इस d को मैं उधर लेके चला जाता हूं तो हो जाएगा 1 अपॉन में d एफ एक्स dx इज इक्वल टू 5x प्लस के c। ठीक है, और इस 1 अपॉन डी को एक नए मैं साइन से रिप्रेजेंट करता हूं जिसको मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन का साइन। वो कुछ ऐसे बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इस पूरे को मैं बोलता हूं इंटीग्रल, इस साइन को मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन, द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आता है उसमें हम लोग कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स प्रोसेस कैसे हैं देखिए। मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इतना ये आता है। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं, मतलब कहने का ये हुआ ना कि ये जो मुझे मिला है इसका प्रीमिटिव क्या है, x टू द पावर n, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू dx हो, dx ये आ जाएगा आपका x टू द पावर n। ऐसे ही अगर मैं इसको केवल n रहने दूं, n की जगह n प्लस 1 की जगह मैं n को रिप्रेजेंट कर दूं तो मतलब n की जगह अगर इसको थोड़ी ये इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ही होता है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x dx इज इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन का मतलब प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था आपका कॉस एक्स, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होगा, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा आपका साइन एक्स होगा, प्लस कांस्टेंट होगा, याद रखना प्लस कांस्टेंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, और अगर मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कोस एक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, और इस माइनस को अगर मैं इधर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक चीज़ आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि जितना अच्छा आपका डिफरेंशिएशन होगा उतना ही अच्छा आपका ये इंटीग्रेशन आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स चलना हो या रिवर्स कोई क्वेश्चन लगाना हो तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर मी आल्सो। तो इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली,
इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि गिवन फंक्शन को आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये सब जो मैं इंटीग्रेशन के फार्मूले लिख रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता हूँ, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन कोस टेन कोट का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये 10x प्लस सी होगा बेसिकली। यहाँ से आगे आएगा आपका इसका मतलब कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा कोट एक्स, और यहाँ पे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोट एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ फार्मूले, और फार्मूले भी आप बुक से देख करके याद कर लेना, बेसिकली प्रैक्टिस सेट है। तो बहुत थ्योरी का जो भी पोर्शन होगा, जो कॉन्सेप्ट का पोर्शन होगा, उसको भी हम लोग स्पीडली थोड़ा सा कवर करेंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोसीजर है कि कैसे एक डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इंटीग्रेशन के फार्मूले आप लोग बना पाओगे डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है बेसिकली, क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला मेथड है बच्चों आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो इसमें तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म कौन सी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी है, दूसरा है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, और एक फॉर्म दी है कि एफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन उसी के साथ दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है यहाँ पे। तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, लेट 7 माइनस के 4x इज इक्वल टू t, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। तो देखिए 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू t का हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा माइनस के 4, इस dx का मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ये हो जाएगा dx dt। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर dx लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस के dt डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप देखो कि इंटीग्रेशन ओवर सेक स्क्वायर लिख लीजिए आप लोग, सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह हम लोग ने लिखा था इसको t माना था, तो ये हो जाएगा t, और dx की जगह मैं लिखूंगा माइनस के dt बाई 4। तो माइनस लगा देता हूं मैं यहाँ पर, और dt बाई 4, या फिर इसको यहाँ ना लगा करके हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं माइनस के dt बाई 4। माइनस को कर लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t और dt डिवाइड बाई 4। तो 4 को भी मैं बाहर कर लेता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर t का जो आंसर है इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो है आपका 10t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा माइनस के 1/4, और आंसर बच्चों अगर x में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन अगर आपका x में दिया हुआ है तो आंसर भी आपका x में ही लिखना पड़ेगा। तो t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 माइनस के 4x, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 4x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो फाइनली इंटीग्रेशन ओवर सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x dx इज इक्वल टू माइनस के 1/4 और 10 7 माइनस 4x प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसी
कड़ी में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे किसको, कि ए एक्स प्लस बी जो है, ए एक्स प्लस बी उसको हम लोग टी मान लेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि बी का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको चाहिए केवल और केवल dx, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइड बाई a। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट है, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, केवल t लिखेंगे, dt की जगह हम लोग dx की जगह क्या लिखेंगे, dt डिवाइड बाई, ये देखिए यहाँ पे इतना पोर्शन, dx की जगह क्या लिखेंगे, dt डिवाइड बाई a, सॉरी dt डिवाइड बाई a। तो 1 अपॉन में a हो गया, इंटीग्रेशन ओवर t, स्क्वायर रूट ऑफ t को मैं लिखूंगा t टू द पावर हाफ dt। तो अब आ जाएगा 1 अपॉन में a t टू द पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर n प्लस 1, मतलब n की जगह t है, नहीं सॉरी n की जगह 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a t टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये भी हो जाएगा 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 3a और t टू द पावर 3/2। t किसको माना था हम लोगों ने, t हम लोगों ने माना था ax प्लस b को, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3a और ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। सो दिस इज द आंसर बच्चों, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी यही है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t कर लेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको आप लोग को घर पे करना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू टी कंसीडर करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये भी बच्चों आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स का। पहले साइन स्क्वायर एक्स का कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इंटीग्रेशन जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के नहीं आओगे फंक्शन को, तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, आप देखिए, लिखिए वी नो दैट, आपको एक फार्मूला पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। हमको साइन स्क्वायर x चाहिए केवल, तो मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो ये बेसिकली फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इधर हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर x। ये है बच्चों cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से साइन स्क्वायर x मुझे चाहिए, तो मैं पहले तो लिखूँगा, इसको इधर लेकर के जाऊँगा और इसको इधर लेकर के आऊँगा, तो ये पार्ट तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसको मैं उधर ट्रांसफर करके जाऊँगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। मुझे केवल और केवल साइन स्क्वायर x चाहिए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 2x डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब यह है कि साइन स्क्वायर x की जगह मैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस 2x dx। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 1/2
अंदर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर cos 2x dx आएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए ये 1/2 इधर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c। सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग को क्या करना है कि cos स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको cos 2x दिया हुआ है फार्मूले में, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस पूरे के पूरे फार्मूले को मैं cos स्क्वायर में ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो एक cos स्क्वायर एक्स ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहने का मतलब बच्चों ये है कि cos 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे बेसिकली cos स्क्वायर एक्स ही चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस cos 2x इतना। अच्छा, केवल cos स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो अब फाइनली मेरे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है, अब इतने पार्ट को आप लोग सॉल्व करिए। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला तो कुछ ऐसे इंटीग्रेशन का होता नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ओवर sec स्क्वायर एक्स dx, सॉरी tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर dx। यहाँ से sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस और 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स का होता है। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट sec स्क्वायर का आपको पता ही है tan x होता है, tan x प्लस c। ऐसे ही इसका आप लोग को पता ही है माइनस के cot x होता है प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ओवर sin टू द पावर 3x। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को ये महसूस हो रहा होगा कि सर ने 3-4 क्वेश्चन ऐसे करा दिए बड़ी जल्दी में, तो आप लोग को डरना नहीं है, वो केवल एक जैसे क्वेश्चन थे इसलिए उनका सोल्यूशन नहीं कराया गया। ठीक है, अदरवाइज़ फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ओवर sin टू द पावर 3x इज का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। sin 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से मुझे केवल sin क्यूब चाहिए, तो sin क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस का 4 sin क्यूब x है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा, तो हो जाएगा प्लस का 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू, इस sin 3x को मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 3 sin x माइनस के sin 3x। ठीक है, मुझे केवल और केवल sin क्यूब x चाहिए, तो मैं यहाँ से sin क्यूब x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin x डिवाइड बाई 4। तो मैं sin क्यूब x की जगह मैं इतना पार्ट लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4 dx।
तो बच्चों मैं इसको 1/4 को बाहर कर लेता हूँ, 3 sin x माइनस के sin 3x dx को मैं लिख लेता हूँ। इधर आ जाएगा 1/4, अंदर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ओवर 3 sin x मैं लिखूँगा, फिर है माइनस तो माइनस लगा दूंगा, इंटीग्रेशन ओवर sin 3x को मैं लिख दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/4 ब्रैकेट शुरू। यहाँ से आप अगर देखें ध्यान से तो 3 कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा बाहर। sin x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस के cos x, इधर लगेगा माइनस। sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos, यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3x, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 3x का डिफरेंशिएशन मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस के 1/4, अंदर बचेगा आपका 3 cos x माइनस cos 3x डिवाइड बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट c। सो दिस इज द आंसर। एक बार हम लोग अपनी बुक में भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर हम लोग सही निकाल पाए या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो माइनस के 3 cos x, ठीक है, हम लोग ने माइनस को कॉमन लिया था इन लोगों ने कॉमन नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसा ही है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ओवर cos टू द पावर 3x dx, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल और केवल cos क्यूब x चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x। केवल cos क्यूब चाहिए तो cos क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक, dx। 1/4 को मैं ले लेता हूँ बाहर, तो 1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x dx। इधर आ जाएगा 1/4 cos 3x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 3 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों sin x प्लस कांस्टेंट c। सो दिस इज द आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 1/4 का अगर आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो बेसिकली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो फाइनल यहीं तक अगर आप लोग लिखते हो तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साइन टू द पावर 4। देखिए हम लोग ने पहले तो साइन स्क्वायर का किया, फिर क्यूब का किया, फिर अब साइन टू द पावर 4 का हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या इसमें हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे। देखिए साइन टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 2 dx, मैं इतना लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स की जगह देखिए मैंने पहली स्लाइड में मैंने लिखाया था आपको कि साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। और ये कैसे आया था इसको मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूँ। हमको पता है कि कोस 2x किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं निकालूंगा तो मुझे ट्रांसफ़र हो इधर, इस -2 को मैं इधर ले लूँगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इस 2 cos 2x को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x।
यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस और 2x डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पे रखूँगा साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, तो 1/4 को कर लीजिए बाहर, इधर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर आप लोग को पता ही है क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर के 2x माइनस 2 कोस 2x dx। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ओवर, देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस 2 कोस 2x, फिर इधर बचेगा बच्चों कोस स्क्वायर 2x। देखिए कोस 2x जो होता है वो बेसिकली होता है आपका, यहाँ से देखिए कोस 2x का फार्मूला होता है आपका 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, dx। ठीक, इधर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 कोस टू द पावर 4x। आई होप थिंक कि कुछ कोस स्क्वायर 2x, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को एक बार देखना था कि इसी पोर्शन के बाद कहाँ पे था, कोस 2x के बाद, ये कोस स्क्वायर 2x के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज फिर हम फंसते चले जाएंगे, ये नहीं होगा। देखिए बताता हूँ आपको, आपको पता है कि कोस स्क्वायर कहाँ गया, कोस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर x होता है आपका 1/2 1 प्लस कोस 2x के बराबर। एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। अब इसमें ये आपको पहचानना कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ 2x है, और यहाँ पे अगर मैं कोस स्क्वायर 2x कर देता हूँ तो इधर डबल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो वही हमको यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x की जगह लिखना है क्या, 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना हम लोग को लिखना है, यह आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 2 जा 4, इधर आएगा 1 प्लस कोस 4x dx। ठीक है, और डिवाइड में रहेगा 2, तो 2 को मैं कर लेता हूँ बच्चों बाहर, तो ये हो जाएगा 1/8। देखिए 2 प्लस 1 ये तो हो जाएगा 3, माइनस के 4 कोस 2x प्लस के कोस 4x। ठीक है, और इसका हम लोग को लेना था इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो 1/8 हो गया है, 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस 4 कोस 2x का करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस कोस 4x का करेंगे तो हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 4 डी, नो dx नहीं आएगा, प्लस कांस्टेंट c आएगा।
आप अगर चाहते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज इतना भी रहने देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पोर्शन, ये बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ये सारे प्रैक्टिस सेट को करना है, आप लोग को बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।